हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ सी अभिषेक बंसल, आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आई होप आप सबकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तैयारी जीत की। आखिरी 30 डेज बचे हैं। मन में बहुत ज्यादा धक धक हो रेला होगा भाई, धक 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 धक। बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा पैनिक अटैक्स आ रहा होगा, स्ट्रेस हो रहा होगा, ठंडी भी लग रही होगी। नॉर्थ वालों भैया, यूपी बिहार दिल्ली वालों, तुमको तो राजस्थान वाला ठंडी लग रहा होगा। तो भैया अब आखिरी 30 दिन बचे हैं। दिल्ली अब दूर नहीं है क्योंकि फाइनल से का जो रजिस्ट्रेशन है वो दिल्ली में ही होगा, हमारे आईसीआई में। तो भैया अब जो खेल है, मौत का खूनी खेल शुरू हो चुका है। मौत का कुएं का खेल शुरू हो चुका है। अब यहां पर आपका माइंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा, लोग आपको डराएंगे, अरे ऐसा मत कर, ये मत कर, वो मत कर। लोग क्रिसमस बनाएंगे, सेंटा क्लॉज के पास जाएंगे, लोग न्यू ईयर बनाएंगे, पर आप सब पढ़ाई करेंगे। तो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर Jan 25, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर एवरीबडी। वेट एंड वॉच टिल द लास्ट। ओके, लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको बता दूं कहां क्या कैसे करना है, आपके माइंड को कैसे कंट्रोल रखना है, क्योंकि पूरा गेम अभी 30 डेज पर है। आपने जो इतनी मेहनत की है पिछले पिछले 7 8 9 महीने से, आप जो मेहनत करते हो, क्योंकि आपका एक्चुअल अटेम्प्ट तो नवंबर था, नवंबर से शिफ्ट होकर जनवरी में गए अपन, 2 महीना एक्स्ट्रा मिला अपने को। जो बच्चों का मई में क्लियर नहीं हुआ था, उन्होंने सितंबर स्किप करके जनवरी सोचा। जो बच्चे ने सितंबर दिया था, उनका क्लियर नहीं हुआ, उन्होंने भी जैन सोचा। तो हर बच्चा 3 महीना, 4 महीना, 7 महीना, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने से आप अकेले बैठ के मेहनत कर रहे हो। अब आखिरी 30 दिन बचे हैं। इस दौरान आपको बिल्कुल भी पैनिक अटैक नहीं होना चाहिए। क्या करना है, कैसे करें, ध्यान से सुनिएगा। पहले हम बात करते पीपल हु आर अपेयरिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स। ठीक है, सिंगल ग्रुप वालों तुम भी रुक जाइए। ठीक है, बोथ द ग्रुप्स वाले। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। तो अगर हम दोनों ग्रुप की बात कर रहे हैं तो मैं वही पैटर्न लेके चलूंगा जो हम लोग हमेशा से बात करते हुए। पहले अगर आप करेंगे, उल्टा शुरू करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे अपना कॉस्टिंग। ठीक है, 5 डेज। फिर हम पढ़ेंगे अपना FMSM, 5 डेज। यहां पर इफेक्टिवली आप पढ़ रहे हो अपना 6 से 8 घंटा। ठीक है, 6 से 8 घंटा नहीं, इसको करो 5 से 7 घंटा। 5 to 7 hours बराबर। प्लस रोज शाम को 10 दिन क्या करना है, 11 चैप्टर से ऑडिट में 2 घंटा ऑडिट करने का आराम से होता है। 10 दिन में 2 घंटा रोज ऑडिट होता है। ठीक है, 2 hours। 10 दिन खत्म। उल्टा DT, IDT, अकाउंट्स। 3 days, 2 days, 5 days। वही सेम 5 to 7 hours डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी। प्लस रोज रात को यहां जैसे अपन ने ऑडिट किया, सेम में यहां पर रोज करोगे आप लॉ। ठीक है, 2 घंटा लॉ करने का। तो क्या हो गया, थ्योरी पेपर के लिए अपन ने डेज वेस्ट नहीं किए, अपन ने अपना शाम का टाइम, रात का टाइम यूज किया। तो अगर आप देखोगे मोटा मोटी 10 + 10 20 डेज में आपका एक बार खत्म हो जाता है। मैं 20 सोचता हूं तो जाके 22 से 23 दिन बचेगा, क्योंकि अंडरस्टैंड, पहला पेपर से पहले आप क्या करोगे, आखिरी के जो 6 7 दिन होंगे, ठीक है, उसमें तो 5 दिन इफेक्टिवली अकाउंट से पढ़ोगे ना, आप इफेक्टिवली अकाउंट से पढ़ोगे। सो ये हो गया आपका बोथ द ग्रुप्स वालों के लिए। ठीक है, नाउ people who are appearing for single group. Now single group could be anything. सिंगल ग्रुप वालों, या तो आप ग्रुप 1 दे रहे हो, तो आप ग्रुप 2 दे रहे हो। मैं पेपर नंबर लिखता हूं। सो पेपर नंबर 5 करोगे आप, या पेपर नंबर आप 3 करोगे, इधर ऑफ ग्रुप में। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास एक ही ग्रुप है, आप सेम पैटर्न फॉलो करोगे 5 डेज। उसके बाद पेपर नंबर आप 1 करोगे, सॉरी इधर तो आ जाएगा पेपर नंबर, सॉरी मैंने कॉस्टिंग का पेपर नंबर रॉन्ग लिख दिया। ग्रुप 2 वाला पेपर 4, ग्रुप 1 वाला पेपर नंबर 3 DT IDT। ठीक है, पेपर नंबर यहां पर आ जाएगा आपका 6, यहां पर आ जाएगा 1, 5 डेज। सेम वे 2 घंटा। अगर आपके पास ऑडिट है, मतलब ग्रुप 2 दे रहे हो तो खाली ऑडिट है, या फिर अगर आपके पास लॉ है तो लॉ, अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो तो वही सेम आपको फॉलो करना है। ये आपका हो गया 10 दिन में पहली बार। ठीक है, इंटू 3, 10 दिन किया, फिर 10 दिन किया, फिर से 10 दिन किया। सी, मल्टीपल रिविजन विल गिव यू क्लैरिटी, मल्टीपल रिविजन विल गिव यू रिमेम्बरेंस। ठीक है, मल्टीपल रिविजन विल गिव यू
रिटेंशन पावर, मल्टीपल रिविजन करना पड़ेगा करना पड़ेगा करना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है वहां पर। और पागल जैसा ये मत सोचो कि 4 दिन में ऑडिट उड़ा दूंगा, 6 दिन में लॉ उड़ा दूंगी। ठीक है बेटा, तुम तो उड़ जाओगे पर सब्जेक्ट नहीं उड़ेगा, ध्यान रखना, तुम उड़ जाओगे। ये सिंगल ग्रुप वालों के लिए। सो 5 डेज का ब्लॉक लेके चलो, क्योंकि अंडरस्टैंड फाइट मेरी 1.5 डे की है ना, मेरे को 1.5 डे में तो सिलेबस खत्म करना है। सो यू कांट रिस्क इट आउट देयर, सो यू नीड टू प्लान। प्लानिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑडिट का चैप्टर भी स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग। समझ में आ गया क्या करना है? अच्छा, अब कुछ एलिमेंट्स होंगे आपको, उनको दुनिया से अपने 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 आगे कोरोना कवच जैसे एक रक्षा कवच बनाना पड़ेगा। सबसे पहले रिश्तेदार, घर वाले, इंक्लूडिंग मम्मी पापा ऑल्सो, भाई बहन दोस्त, सब बाबू भाभी, सबको दूर रखो। 1 महीना कड़ी मेहनत करो। ठीक है, खुद का परिश्रम रखो कि भैया नहीं हो रहा है, करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है ना तुम्हारे पास। सी अगर आप माइंड में लेथार्जिक पला लेके चल रहे, कोई क्या फर्क पड़ रहा है सर, मई में दे देंगे ना, क्या फर्क पड़ रहा है भैया, मैं पागल जैसे क्या बातें कर रहे हो। फाउंडेशन कब क्लियर किया था, डायरेक्ट एंट्री वाले कब बीकॉम क्लियर किए थे, साल हो गए ना, क्या सारे दिन पढ़ते रहोगे क्या जीवन में? हाँ, जिंदगी में आगे बढ़ के पैसा कमाना ना, आर्टिकलशिप पे जाने का ना, दुनिया घूमनी है ना तुमको। तो अगर सोचोगे सर मैं क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ेगा ना। जैन में अगर नेगेटिव आता है तो मई में एग्जाम देना पड़ेगा, सर फिर से 4 महीना बैठ के पढ़ाई करो। मई का रिजल्ट आएगा जुलाई में, जून जुलाई में आएगा बराबर, तो क्या को टाइम पास करना जिंदगी में, चुपचाप जाके एग्जाम देके निकलो ना यहाँ से बाहर। सो यू कैन स्टार्ट विद योर लाइफ ना, आप आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, फाइनल सी की तैयारी कर सकते हो, आगे निकलो। ठीक है, रिश्तेदारों को, बाबू को, बाबी को, बाबीस को, बाबूस को, ठीक है, सबको दूर रखो। यू नीड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पीपल अराउंड यू। ओके, कभी कभी मम्मी पापा बोलते हैं बेटा कोई बात नहीं तुझसे नहीं होगा, ठीक है, होता है, वो फैमिली पे भी कभी ट्रस्ट नहीं करते ना, मतलब क्योंकि अपने घर वाले अपने पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि अपन ही अपने पे विश्वास नहीं कर रहे ना। See, first you need to trust yourself. Okay, boss, I can do it. I can definitely do it. If everybody else can do it, see, there are 10% people who get clear. Boss, there are 10% people who get clear, right? If 10% people get clear, तो भैया 90 फेल हो रहे ना, सब तो नहीं फेल होते ना, 10 तो क्लियर हो रहे ना, तो मेरे को 10 में घुसने का है, जो भी परसेंटेज है 10, 12, 15%, मेरे को उसमें घुसने का है। तो मैंने दोनों ग्रुप वालों के लिए, सिंगल ग्रुप वालों के सामने टाइम टेबल रख दिया। मैं पागल से ऐसा नहीं बोलूंगा 7 बजे उठो, तुमको 8 बजे उठना है उठो, पर मेक श्योर यू अचीव योर टारगेट। अब टारगेट अचीव करने के लिए मैं आपको 2 चीज बताता हूं, ठीक है, उसको फॉलो करोगे वर्कआउट होगा। मैंने क्लास में भी बताया आप लोग को, बट फिर भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं खाली उन सुनिए क्या करने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी पढ़ रहे हो कॉस्टिंग, ठीक है, अपने कॉस्टिंग में से उठा लिया और जिम करो मटेरियल कॉस्टिंग, आपके टीचर ने मटेरियल कॉस्टिंग में करीब 50 सम करवा दिए होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आप कोई सम कर रहे हो, ठीक है, तो आपने क्वेश्चन देखा, आपने फटाफट रफ कॉपी में सॉल्व किया। सॉल्व करने का कैलसी पे नहीं करने का बेटा, एग्जाम में जंग लड़ने जा रहे हो, तलवार कैसे चलाओगे, गन कैसे मारनी है, शुरू शूट करने पता ही नहीं, तो वहां पैरट हो जाएगा, पोपट हो जाएगा बराबर। तो क्या करने का, लिख के फटाफट लिख के प्रैक्टिस करके, स्टेबल करके करने का, ठीक है, प्रैक्टिस करो और टारगेट लेके चलो। फॉर एग्जांपल 50 सम है, मोटा माटी मेरे को 4 से 5 घंटा लगे, तो 2 घंटा भी कर लिया, फिर नाश्ता वाश्ता कर लिया, फिर 2-2.5 घंटा फिर कर लिया, फिर खाना खा लिया, फिर 2-2.5 घंटा पढ़ लिया। तो 5 घंटा जब मैं सोचूंगा तो जाके 6-7 घंटे में मेरा खत्म हो जाएगा वो चैप्टर, पर पूरा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, अब जब थियोरी की बातें आती है, अब थियोरी तो अकेले बैठ के याद करना है, और अपना माइंड क्या होता है, भटकता रहता है। दिल तो बच्चा है, अभी ठंडी लग रही है, कुछ बच्चे से, मेरे ऐसे बच्चे सोचते थे ये पेड़ ऐसे कैसे क्यों हिल रहा है, ये पत्ते क्यों झड़ रहे हैं, बाई चांस जैसे बारिश आ गई तो मैं पत्तों पे पानी था टक करके खेलता रहता हूँ, पंखे की आवाज इतनी जोर जोर से क्यों हो रही है। तो ऐसा बहुत कॉमन है ना, मतलब माइंड यहाँ वहां भटक रहा है, पर्दा ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, एसी का पंखड़ी ऊपर नीचे क्यों होता है, मतलब माइंड में कुछ भी थोड़ा था, क्योंकि दिमाग में घूमता था ना, मेरा दोस्त ये था, मेरी दोस्त ये हुआ, मतलब कहाँ है, चलो इंस्टाग्राम पे स्टॉक कर लेता उसको। तो दिमाग आपका यहाँ वहां बहुत ज्यादा भटकेगा, उसको कंट्रोल करने का क्या करने का, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऑडिट में एक चैप्टर उठाया, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, सबसे छोटा चैप्टर है, अपने नोट्स में 10 पेज का चैप्टर है, नोट्स में, ठीक है। जब वो नोट्स में 10 पेज का चैप्टर में मोटा मोटी मुझे लगेगा आई थिंक 2 से 2.5 घंटा लगेगा पढ़ने के लिए, मतलब रिवाइज करने के लिए। तो मैं क्या बोलता हूँ कि जैसे 10 पेज है तो 15 मिनट में 1 पेज हो सकता है, तो 1 घंटे में 4 पेज हो सकते हैं, 2 घंटे में और 4 8 हो गया, और आधे घंटे में तो 10 पेज, मतलब मोटा मोटी 2.5 घंटे में खत्म हो जाएगा, और आधा घंटा लास्ट का रिविजन करने के लिए वापस से। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, 15 मिनट में 1 पेज याद करने का ना, तो मेरा एक लालच होना चाहिए, देयर हैज टू बी सम ग्रीड। बचपन में पता क्या होता था, मम्मी अपने को, जब अपन खाना नहीं खाते, थोड़ा सा अगर याद होगा, तो मम्मी अपने को लालच देती थी, टीवी चालू कर दूंगी, खाना खा ले फटाफट। ठीक है, छोटे बच्चे, अगर आपने देखोगे आपके घर पे कोई छोटा भाई बहन के कोई बच्चे हैं, तो आप देखोगे ना लोग भी कैसे ग्रीड देते हैं बच्चों को, लालच देते हैं बचपन में। अच्छा ये होमवर्क कर लो, चॉकलेट मिलेगी, बराबर, लालच वो लाना पड़ा। सी यू नीड टू ट्रेन योर माइंड, क्या करें, सी आखिरी 30 डेज है, इतनी मेहनत की ना भाई साहब, हारना नहीं अपने को, इतनी मेहनत की अपन ने, वो मेहनत को अपने को अभी वो रिजल्ट में कन्वर्ट करने का है। सबसे इंपॉर्टेंट यही 30 डेज होते हैं, क्योंकि देखो जो आप 9 महीना कर रहे हैं वो किसी ने देखा नहीं, ये 30 डेज भगवान भी देख रहा, बच्चा मेहनत कर रहा है भैया, इसको रिजल्ट देना ही पड़ेगा। ये 30 डेज और एग्जाम के वो अपने 12 दिन, जो एग्जाम के जो 12 दिन है, ठीक है।
तो माइंड को कैसे कंट्रोल करने का, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को बहुत पसंद है बॉर्बन बिस्किट, बहुत पसंद है, मतलब तो मुझे कभी भी खिला दो मैं खा लूंगा, और कोक। तो एक चैप्टर, एक आंसर जब खत्म होगा एक बॉर्बन बिस्किट में, मतलब वो रखने का सामने। किसी का कोई भी लालच होता है, किसी को कोई चॉकलेट पसंद है, किसी को कोई कुरकुरे पसंद है, वेफर्स पसंद है, कुछ भी लालच सामने रखना दिखना चाहिए। एंड यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड। मेरे को एक वेफर का टुकड़ा मिलेगा, एक चिपस है, वेफर एक मिनट, कब, जब मेरा एक आंसर कंप्लीट होगा। सी यू नीड टू ट्रेन योरसेल्फ। सी अकेले आप लड़ने जाओगे ना, जंग तो अकेले ना, टीचर ने आपको सिखा दिया, मम्मी पापा का आशीर्वाद है, दोस्तों का सब ब्लेसिंग है, सब कुछ है, पर जंग तो अकेले लड़ना है ना, तो यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ। लालच, मैं एक आंसर कंप्लीट करूंगा तब मेरे को एक बिस्किट मिलेगा। हाँ, पूरा चैप्टर अगर टाइम पे कंप्लीट कर लिया अपन ने, भाई साहब कोक का एक ग्लास मिलेगा, तो सामने रखना कोक का बॉटल भी, भाई साहब नहीं, लालच है, लालच है। तो ये मेरी मम्मी ने मेरे को लालच दिखाया था सालों पहले, ठीक है, 10 12 15 साल पहले, ठीक है। तब जाके मैंने पढ़ाई की और भाई साहब मजा आ गया पढ़ के, और पास भी हो गए, रिजल्ट भी आ गया, फर्स्ट टाइम में सी भी बन गया अपन। लालच, क्योंकि कोई आके बोलेगा नहीं तुमको ना बार बार कि भाई तू पढ़ ले, तू मत पढ़, इतने टाइम में कंप्लीट कर, तुमको खुद को देखना पड़ेगा। अब तुमने अगर 3 घंटे का लालच रखा है कि 3 घंटे में मेरा चैप्टर खत्म होना चाहिए, बाय चांस 2.5 आवर्स में खत्म हो गया, 2.5 घंटे में खत्म हो गया अपना, आधा घंटा चिल मारने का, गाना सुनने का, कपिल शर्मा का शो देखो, कोई स्टैंड अप कॉमेडी देख लो, खुद का चेहरा आईने में देख लो, हंसी आ जाए अपने आप, जो कर लगता है अपन। बट वो आपकी एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है। बाई चांस किसी चैप्टर में 3 घंटा सोच रहे पर 3.5 घंटा लग गया, तो आधा घंटा ज्यादा लगा है, बॉस कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते दूसरे चैप्टर के लिए, आधा घंटा कम सो, आधा घंटा कम खाना खाना, फटाफट खाना खाना, टाइम पास नहीं करने का, क्योंकि अपने को एफिशिएंसी भी तो रखनी है ना। सी यू नीड टू ट्रेन योर बॉडी, मिलिट्री वाला रूल, आर्मी वाला रूल एकदम सेम, यू नीड टू ट्रेन योर बॉडी, ट्रेन योर माइंड सच अ वे, और देखो थ्योरी उसी लालच से याद होएगा। पर टेक्निक लगा के देखो, अगर वर्कआउट हो रही है, कमेंट सेक्शन में आके लिख के जाना कि सर टेक्निक वर्कआउट हो रही है, तो क्या होगा, इससे बाकी लोगों को भी समझ में आएगा कि हाँ ये टेक्निक काम हो रहा है। सी इट्स ऑल अबाउट योर माइंड गेम, आप माइंड को कैसे ट्रेन करते हो। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं 5 5 6 6 घंटा एक साथ बैठ के पढ़ाई करूंगी, पर आप कर रहे हो इंटर, क्योंकि पैनिक अटैक, एग्जाम है, माइंड में आ गया, एग्जाम है। बी कॉम में कहता पूरी रात बढ़ के, रात क्या है सर, 1 घंटे पहले पूरा बुक पढ़ लेते, पूरा बुक घुमा लेते, क्यों, माइंड में, भाई साहब 2 घंटे बाद एग्जाम है, वही अरे सर बी.कॉम है, 6 महीना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वही तुम्हारा जब इंटर में आया तो तुम्हारे सर 9 महीना है, तो टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। अब क्या फट रही है ना भाई साहब, बहुत फट रही है सर, बहुत ज्यादा माइंड ट्रेन हो रहा है। तो अपने माइंड को और ट्रेन करो। आई वॉन्ट एवरीबडी हु हैव स्टडीड थ्रू मी और हु हैव नॉट स्टडीड थ्रू मी, आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो, आपने मुझसे क्लासेस ली है, लेक्चर लिए है, फास्ट ट्रैक लिया है, रेगुलर लिया है, हिंदी वाला लिया है, इंग्लिश वाला लिया है, लॉ लिया है, ऑडिट लिया है, जो भी लिया है, आई वॉन्ट एवरीबडी हु इज वॉचिंग मी राइट नाउ टू क्लियर। उसके लिए अब आपकी मेहनत है, हमारी मेहनत से अच्छा आपकी मेहनत, हम आपको गाइडेंस दे सकते, खाली करना आपको होगा, ठीक है, करेंगे अपन मजबूती से। अब की बार खुद को बोलो, अब की बार जैन पार, अब की बार आखिरी बार, अब की बार जनवरी पार, ठीक है, करके देखिएगा। डू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में भेजिएगा, जिससे लोगों को पता चल जाएगा कि आखिरी 30 दिन में क्या करना है अपने को। आई विल पुटिंग मोर रिविजन वीडियोस चैनल पे आ रहे हैं अपने, मैंने पेपर भी सॉल्व करवा के दिया है, जिस बच्चे को 70 मार्क्स आया था वो वीडियो देख लीजिएगा, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, सेम भी और भी वीडियोस लाऊंगा। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ओके, बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय एंड एम फॉर रैंक और 70+ विच एवर। तुमको पता है 70 मार्क आएगा तो ताज जाएगा, ओके, बाय गाइस, टेक केयर।